Assalamu alaikum to all. Hope so you all are fine and doing good with the grace of Allah Almighty. So I am here with my another video and another topic, and after watching this picture you can guess that the topic is also about sleep. So today I am going to present or going to discuss about another sleep phenomena, and so I am going to discuss about sleep paralysis. So let me know in the comment section that have you experienced sleep paralysis in your life, and so हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बेसिकली स्लीप पैरालिसिस होता क्या है. ठीक है, एंशियंट टाइम में या हम जब हिस्ट्री देखते हैं तो स्लीप पैरालिसिस को जो कहा जाता था वो ये कहा जाता था कि ये एक शेडोई एविल क्रिएचर है जो कि जब इंसान स्लीप में होता है, जब हम लाइक के स्लीप में होते हैं तो हमारी अवेयरनेस नहीं होती है, हम हेल्पलेस, यू कैन से दैट एट दैट टाइम वी आर हेल्पलेस. सो इन द एंशिएंट टाइम different culture and different people has had stories of shadowy evil creatures that terrify helpless humans at night. और इसको जो है वो कहा जाता था कि कोई एविल स्पिरिट है या क्रिएचर है जो कि ह्यूमन पर को कंट्रोल करना चाह रही होती है. ठीक है, तो वो इसको लाइक एविल क्रिएचर कहा जाता था. बट अब जो हम स्टडीज़ देखते हैं या रिसर्चेस देखी जाती हैं तो स्लीप पैरालिसिस क्या होता है. स्लीप पैरालिसिस इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग कॉन्शियस बट अनेबल टू मूव, यानी कि आपका जो माइंड है, जो ब्रेन होता है आपका, वो एक्टिव होता है बट आपकी जो बॉडी होती है, जो मसल्स होते हैं ना, वो एक्टिव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आप मूव नहीं कर सकते हो. आपको ये फील होता है लाइक आप सोच रहे हो तो कि आपने उठना है बट यू कांट. So it occurs when a person passes between stages of wakefulness and sleep. यानी कि जब एक इंडिविजुअल सोने और जागने की जो दरमियानी कैफियत होती है ना, उसमें जब होता है तो उस वक्त ये जो है वो स्लीप पैरालिसिस अकर होता है. ठीक है, और ड्यूरिंग दीज ट्रांजिशंस यू मे बी अनेबल टू मूव और स्पीक फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स अप टू अ फ्यू मिनट्स. ठीक है, कि आप बोल नहीं सकते हो, आप मूव नहीं कर सकते हो, बट आपको कॉन्शियसली पता होता है कि आप ये करना चाहते हो बट यू आर अनेबल टू डू दैट. ओके, तो स्लीप पैरालिसिस यूजली अकर्स एट वन ऑफ टू टाइम्स. स्लीप पैरालिसिस हमारे पास टू टाइप्स यू कैन से कि होता है. एक तो हमारे पास होता है इफ़ इट अकर्स वाइल यू आर फॉलिंग asleep, इट्स कॉल्ड हिप्नोजॉजिक और प्रीडॉर्मिटल स्लीप पैरालिसिस. यानी कि जब आप सोने के लिए जाते हो और एट द स्टार्ट जब आपको अगर ये फील होता है कि आप उठ नहीं सकते हो, आप उठना चाहते हो बट यू कांट, तो वो होता है हिप्नोजॉजिक और प्रीडॉर्मिटल स्लीप पैरालिसिस उसको कहा जाता है. ठीक है, उसमें ये होता है यूजली यू बिकम लेस अवेयर, सो यू डू नॉट नोटिस द चेंज, कि उस वक्त आप चेंज नोटिस नहीं कर सकते हो क्योंकि आप उस वक्त फ़ौरन स्लीप में जा रहे होते हो. ठीक है, आप डीप स्लीप की तरफ जा रहे होते हो, तो आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा फील नहीं करते हो. एंड इफ़ यू रिमेन और बिकम अवेयर वाइल फॉलिंग asleep, यू मे नोटिस दैट यू कैन नॉट मूव और स्पीक. ठीक है, तो वो हिप्नोजॉजिक होता है, यानी कि आप अभी बेड पर जाकर सो रहे हो, थोड़ी देर आपने लाइक स्लीप ली, उसके आफ्टर 1 आवर और कुछ भी, तो उसके बाद अगर आपको इस तरह का फील होता है स्लीप पैरालिसिस, तो वो हिप्नोजॉजिक होगा. ठीक है, और अनदर टाइप होती है इफ़ इट हैपन्स एज यू आर वेकिंग अप, इट्स कॉल्ड अ हिप्नोपम्पिंग और पोस्ट डॉर्मिटल स्लीप पैरालिसिस. ठीक है, यानी कि जब आप उठने वाले होते हो, ठीक है, लाइक सुबह का टाइम हो गया या जिस टाइम भी आपने उठना होता है, उस वक्त आपको इस तरह का अगर फील होता है तो वो क्या होता है, हिप्नोपम्पिंग और पोस्ट डॉर्मिटल स्लीप पैरालिसिस. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग स्लीप योर बॉडी अल्टरनेट्स बिटवीन रैम स्लीप एंड नॉन रैम स्लीप. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि रैम और नॉन रैम स्लीप क्या होती है. ठीक है, so one cycle of REM and non-REM sleep lasts about 90 minutes, and non-REM sleep usually occurs first and takes up to 75 of your overall sleep time. और हमारी जो बॉडी होती है ड्यूरिंग नॉन रैम स्लीप वो रिलैक्स हो जाती है और रिस्टोर करती है, खुद को रिफ़्रेश करती है, यू कैन से दैट. और एट द एंड ऑफ नॉन रैम योर स्लीप शिफ्ट्स टू रैम,
और उसी वक्त क्या होता है, लाइक योर आई मूव क्विकली एंड यू लाइक के उस वक्त आप ड्रीम्स देखते हो, ठीक है, एट दैट टाइम ड्रीम्स अकर, बट द रेस्ट ऑफ योर बॉडी रिमेन्स वेरी रिलैक्सड, ओके। सो योर मसल्स आर टर्न्ड ऑफ ड्यूरिंग रैम स्लीप। तो जब उठने वाले आप होते हो तो उस वक्त आपके मसल्स जो होते हैं वो टोटली टर्न ऑफ होते हैं, तो वो आपको फिर स्लीप पैरालिसिस फील होता है, तो उसको हिप्नो पंपिंग स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। अब हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं स्लीप पैरालिसिस की, ठीक है। सो ये जो पिक्चर है इसमें आपको समझ आ रही होगी किस तरह का, कभी अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप उठना चाह रहे होते हो बट यू कांट, यू आर अनएबल टू डू दैट। सो अब कॉजेज़ हमारे पास क्या आती हैं, एक तो लैक ऑफ स्लीप होता है, स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से, कि आपने जो स्लीप नहीं ली होती टाइम पर, या सही से आपने स्लीप नहीं ली होती किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्लीप शेड्यूल्ड दैट चेंजेस, यानी कि आपका जो सर्केडियन रिदम होता है, या तो उसमें जब चेंजेस आती हैं ना, यानी कि जब जेट लैग जिसको कहा जाता है यूजली, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने अपना कंट्री चेंज किया, आपने जगह चेंज की और वहाँ पर टाइम का डिफरेंस है, कि आपने वहाँ किसी दूसरे कंट्री से पाकिस्तान में जो वो ट्रैवल किया है, वहाँ पर रात थी जब आपने ट्रैवल किया, जब आप यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर भी रात थी, ठीक है, तो यहाँ पर दिन था, सॉरी। तो वो क्या है, वो हमारे पास एक जेट लैग आ जाता है, कि जो स्लीप होता है ना उसमें शेड्यूल में डिफरेंस आ जाता है। मेंटल कंडीशंस, जैसा कि अगर आपने स्ट्रेस फेस किया है या आप बाइपोलर डिसऑर्डर में सफ़र कर रहे हो तो आपको होता है, और स्लीपिंग ऑन द बैक मींस कि आपकी जो सोने की पोजीशन होती है ना वो भी मैटर करती है इसमें, ओके। और यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस एंड सच एज दोज फॉर ADHD, यानी कि जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, उसके लिए अगर कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है, कोई इंडिविजुअल मेडिकेशन यूज़ कर रहा है, तो तब भी हो सकता है स्लीप पैरालिसिस। इसके अलावा सब्सटेंस एब्यूज़ की वजह से भी हो सकता है स्लीप पैरालिसिस। सो गाइस, होप सो कि आपको ये टॉपिक और ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि एक नेचुरल सा फिनोमिना है, ठीक है, जो कि हर कोई एक्सपीरियंस करता है। ये सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि हर एक के लिए है, क्योंकि हर कोई सोता है और हर कोई ये चीज़ें एक्सपीरियंस करता है ऑब्वियसली। सो गाइज, होप सो यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किसका वेट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड टिल देन आवर नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। इट्स लर्निंग वैली साइनिंग ऑफ।